अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSS एंड PMS स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ग्लोबल इशू है। सो ग्लोबल इशू से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं एक अच्छा ऐसे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आउटलाइन डिस्कस करते हैं। आउटलाइन में अब देखें, इसमें जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिख देते हैं। तो आपने हेडिंग के बाद अपने ऐसे का जो मेन थीम है वो आप जो है 4 to 5 लाइन्स में इंट्रोडक्शन में, आउटलाइन की इंट्रोडक्शन में आप ज़रूर कोट करें। उसके बाद जो भी कोई ऐसी टर्म है जैसे ग्लोबल वार्मिंग या डेमोक्रेसी या फिर कुछ ऐसे और टॉपिक्स होते हैं जिनको आपने डिफ़ाइन करना होता है, तो जो भी ऐसी टर्म्स हों जिनको डिफ़ाइन करना पड़े तो पहले आप उसको डिफ़ाइन करें। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। आपने ऐसे अपना ऐसे लिखना है कि एक जो है वो पर्सन जो जिसको ग्लोबल वार्मिंग का नहीं पता वो भी इसको रीड करे तो वो अंडरस्टैंड कर जाए कि क्या बात हो रही है। सो आपने इसको बहुत ज़्यादा आपने कैची वर्ड्स या फिर ऐसे आपने हाई लेवल इंग्लिश नहीं लिखनी, आपने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है एंड इसको क्लियर ग्रामेटिकल फ्री एरर फ्री आपने इसको लिखना है। सो नेक्स्ट आप देखें इसमें द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। अब कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं, ये क्योंकि एक इशू है, सो इससे कौन कौन से इसके बैड इम्पैक्ट्स हैं तो वो आपने लिखने हैं। आप देखिए इसकी सब हेडिंग्स बनाई हैं, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। उसके बाद फिर इसकी मेन जो है आउटलाइन आप देखें किस तरह से अरेंज किया है सब हेडिंग्स को। उसके बाद इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं, इनकी भी आगे सब हेडिंग्स बना दी गई हैं। तो आप लोग भी इससे देख सकते हैं कि कैसे जो हेडिंग्स हैं वो अरेंज की गई हैं और कितना आउटलाइन में एलेबोरेट किया गया, आउटलाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब ये जो आउटलाइन है मैक्सिमम जो आउटलाइन है आपकी 3 पेजेस से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि उस वो फिर क्योंकि आउटलाइन होती है, आउटलाइन आपकी 1.5 पेज से 3 पेजेस तक जा सकती है। इससे ज़्यादा होगी तो वो फिर आउटलाइन जो है, आउटलाइन में आपने जस्ट हिंट्स देने होते हैं, फ्रेजेस की फॉर्म में आप लिखें, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करें। तो नेक्स्ट है सोशल थ्रेट्स। अब ये क्योंकि एक इशू बेस्ड ऐसे है, जो भी इशू होगा उसके कुछ ना कुछ कॉजेज़ होंगे। आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। जो भी इशू होगा उसके कुछ कॉजेज़ होंगे, कुछ इम्पैक्ट्स होंगे, कुछ जो है वो उसके बाद आपने लिखना है कि इसको एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, तो इसके हमने इम्पैक्ट्स डिस्कस कर लिया। अब उसकी कॉजेज़ क्या है, नेक्स्ट इसकी कॉजेज़ के बारे में डिस्कस किया गया। उसके बाद फिर ये एक इशू है तो उसको हमने एड्रेस कैसे करना है, इसको ओवरकम कैसे करना है। सो इसकी भी मेन पॉइंट्स इस तरह आउटलाइन में आप ऐड करेंगे एंड आप सब हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कंक्लूजन में आपने जस्ट हेडिंग नहीं लिखनी, आप क्या करें, थोड़ा सा इसको